नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप हो छार। सतगुरु साहिब संत सभी दंडवते प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान, आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। बोलिए गुरुदेव की जय, बोलिए गुरुदेव की जय, बोलिए गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब। गुरु प्यारी साध संगत, कल का जो हमारा सत्संग कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इस पर फरमाया जा रहा था। तो कल हम कबीर साहिब के इस शब्द के पहली पंक्ति पर पहुंचे थे, जिसमें बताया गया था कि काम क्रोध मद लोभ विशारो, कि काम को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, लोभ को छोड़ दो, मद को छोड़ दो। ये सब नेगेटिव पावर हैं, ये सब काल की ताकतें हैं, इनको हम छोड़ दें। आज वहीं से हम शुरू करते हैं। तो कबीर साहिब का ये शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इस पर हम इसके आगे चलते हैं। अब कबीर साहिब कहते हैं कि तुमने काम छोड़ दिया, क्रोध छोड़ दिया, लोभ छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, अहंकार को छोड़ दिया। अब इनकी जगह हमने ये नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव पावर से काम लेना है। यानी दयाल पुरुष की जो हमारी ताकत है, जो एक तरह से ये कहिए कि वो काम क्रोध लोभ मोह कच्चे तत्व हैं, और ये जो पक्के तत्व हैं कौन कौन से? शील, संतोष, दया, क्षमा और सत्य। अब साहिब कहते हैं कि भाई हम काम की जगह शील से काम ले लें, क्रोध की जगह हम संतोष क्षमा से काम ले लें, और मद की जगह हम सच से काम लें, और लोभ की जगह हम संतोष से काम ले लें। तो जब हम इनकी जगह शील, संतोष, दया और क्षमा को दे देंगे, तो ये हमारी जो पॉजिटिव पावर है, जो सत्पुरुष की ताकतें हैं, जिनकी वजह से हमारी जो ये मन है, ये जो हमारी नेगेटिव पावर की जो आदतें हैं, वो छोड़ करके वो पॉजिटिव पावर की आदतों को ग्रहण कर ले। और फिर इसके बाद कुछ और हमने छोड़ देना है, खान पान भी हमने ठीक करना है। जैसे कबीर साहिब ने कहा कि तुम मद छोड़ दो, मांस छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो। तो मद मांस मिथ्या तज डारो, झूठ बोलना छोड़ दो। तो जब हम ये सब बातें छोड़ देंगे, फिर साहिब कहते हैं कि हो ज्ञान घोड़े अश्वार भरम से न्यारा है। तो अगर हम इन चीजों में से किसी एक को भी अपने पास रखते हैं, तो हमारी जो रूह है, हमारी जो आत्मा है, वो हमारे ऊपर के रूहानी मंडलों में नहीं जा सकेगी। तो आगे साहिब कहते हैं कि भाई धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत सेला। कुंभक कर रेचक करवाओ,
पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। हालांकि कबीर साहिब का या संतों का जो मार्ग है, जो संतों की तालीम है, वो हमारी इन आंखों से नीचे नहीं है। हमारी इन आंखों से नीचे संतों की तालीम नहीं है। लेकिन फिर भी कबीर साहिब ने अपने शब्द में ये पूरा का पूरा हाल इसलिए बयान किया है कि कोई भी विश्व में कोई भी मत मतांतर वाला ये ना कहे कि कबीर साहिब इस राज से नावाकिफ थे। कबीर साहिब इस राज को जानते नहीं थे, उनको भेद नहीं पता था। इसलिए इस रास्ते का भी उन्होंने बखूबी निर्णय किया है कि जो योगी लोग हैं वो कैसे जाते हैं। तो इस शब्द में, कबीर साहिब के इस शब्द में दोनों ही रास्तों का पूरा पूरा हाल बयान किया है, योगियों का भी, योगीराज का भी और संतों का भी। तो कबीर साहिब इस जगह जो अभी जिक्र किया है कि धोती नेति बस्ती पाओ, अशन पदम जुगत से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार। तो इस जगह कबीर साहिब ने हठयोग के 3 साधनों का जिक्र किया है कि धोती, नेति और बस्ती। अब ये धोती क्या है और नेति क्या है और बस्ती क्या है, इस विषय में कबीर साहिब हमें समझाते हैं कि 4 इंच चौड़ा और 8-10 हाथ लंबा एक मलमल का कपड़ा योगी लोग लेते हैं और वो मुंह के रास्ते मुंह में डाल के धीरे 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 निकल जाते हैं। कपड़े को थोड़ी देर वो पूरा निकलने के बाद अंदर रखते हैं और थोड़ी देर के बाद उसको बाहर निकाल लेते हैं, धीरे धीरे करके बाहर निकालते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे जो आंतों में मल जमा है वो साफ हो जाता है, जो गंदगी जमा है वो साफ हो जाती है। फिर इसके आगे हमें समझाते हैं कि फिर वो योगी लोग नेति करते हैं। नेति क्या है कि एक वो धागा लेते हैं और ऊपर मोम लगा हुआ होता है धागे पर, वो नाक के एक सुराख में डालकर, यहां से डालते हैं और अंदर जो सुराख, यहां हमारे अंदर सुराख है, उसमें से बाहर निकाल करके वो उसको ऐसे साफ करते हैं। इसी तरह फिर इस सुराख में से डाल लेंगे और फिर उसको ऐसे साफ करेंगे, तो जो हमारी नाक की बलगम है वो साफ हो जाती है। तो ये नेति है। इससे हमारे दिमाग के अंदर भी ताजगी आती है। फिर साहिब कहते हैं कि भाई तीसरा जो साधन है वो है बस्ती। अब इसे हम बस्ती कहें या नीमा कहें, क्योंकि जहाँ हमारे ये आयुर्वेद के या पतंजलि योगों के जो पंचकर्म होते हैं उनमें, उसमें एक बस्ती भी होता है। तो उसमें क्या है कि एक थाल में, एक प्रात कहो या कोई बड़ा थाल ले लो और उसमें पानी भर लेते हैं और उसमें वो बैठ जाते हैं और गुदा के रास्ते वो गुदा को संकोचन करके अपने अंदर पानी चढ़ाते हैं और फिर उसको वापस निकाल देते हैं। तो उसके अंदर जो हमारा जो मल और हमारा आंतों में नीचे जो जमा हुआ है वो सारा बाहर निकल जाता है। तो इसके बाहर निकलने से हमारे ये सब नीचे के
हमारे जो पेट की सफाई है, दिमाग की सफाई है, ये साफ हो जाते हैं। हमारे शरीर को अंदर से साफ करती है। फिर हम उसके बाद वो प्राणायाम करते हैं। अब प्राणायाम क्या है? पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक क्या है? श्वास को अंदर खींचना। ये रेचक क्या है? श्वास को छोड़ना। कुंभक क्या है? श्वास को यहां कपाल में रोक देना। तो पहले पूरक करते हैं, रेचक करते हैं, फिर कुंभक करते हैं। तो इस तरह प्राणायाम करते हैं, श्वास को छोड़ते हैं। तो इस तरह हमारे योग शास्त्रों में 8 तरह का कुंभक होता है और 8 तरह का ही रेचक होता है। इनका सबका अपना अपना श्वास रोकने का तरीका है। तो इस अभ्यास से योगियों को ये फायदा होता है कुंभक से कि वो कई कई घंटे बिना श्वास लिए रह जाते हैं। अब श्वास ही हमारी आयु है। श्वास जितने हम लेंगे, जितना जल्दी पूरा कर देंगे उतनी कम आयु है, जितने ज्यादा लेंगे उतने, जितने कम लेंगे उतनी लंबी आयु है। इसलिए श्वासों का जो सिस्टम है वो हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि बैठत 12, चलत 18, सोवत बीते 30। हम बैठे हैं तो 12 चलेंगे, चल रहे हैं तो 18 श्वास चलेंगे 1 मिनट में, हम सो रहे हैं तो 1 मिनट में 30 श्वास चलेंगे। मैथुन करते 64 बीते। हम जब संभोग की तरफ चलते हैं, वासना की तरफ चलते हैं तो हमारे 64 श्वास चलते हैं। फिर कैसे बजे जगदीश, कैसे साहिब को याद किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। तो योगियों ने क्या करा? श्वासों की आदम प्रवृत्त, आना और जाना, उनका श्वासों का लेना वो कम कर दिया, कम से भी कम कर दिया। कितना कर दिया कि 1 मिनट में 1 श्वास ले। कहां 12, कहां 18, कहां 30, कहां 64। और उन्होंने कोई ब्रह्मचर्य पालन करके, कोई श्वासों को खींच के, इस सारे सिस्टम में श्वासों को कम कर दिया और लंबी आयु पाई। हम जितने कम श्वास लेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, जितने ज्यादा श्वास लेंगे उतने रोगी होंगे और जल्दी हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये एक सिस्टम है। तो अब क्या है कि योगी लोग क्या करते हैं कि कबीर साहब कह रहे कुंभक कर रेचक करवाओ। पहले पूरक किया, फिर कुंभक किया, श्वास को वहीं रोक दिया, फिर रेचक किया। तो कबीर साहब कहते कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। अब मूलाधार को क्या करा? एक पद्मासन लगाते हैं कि एक पैर उठाया दूसरे पैर पर और दूसरा पैर उठाया इस दूसरे पैर, इस तरह रखते हैं और फिर अपना ध्यान क्या करते हैं? आंखें बंद कर ली और ध्यान हमारे मूलाधार में नीचे लगा दिया। अपने मूलाधार में ध्यान लगाते हैं। जब मूलाधार में ध्यान लगाते हैं और कितनी देर लगाते हैं? वो इतनी देर लगाते हैं जितनी देर में हमारे 600 श्वास आ जाए। 600 श्वास की समय अवधि
हम 24 वोल्टे में 21,600 कुछ श्वास लेते हैं। तो जितनी देर 600 श्वास हम लेते हैं, इतनी देर कंटिन्यू लगातार मूलाधार पर योगी लोग ध्यान रखते हैं। तो फिर इस सिस्टम से हमारा मूल कमल जागृत हो जाता है। अब आगे कवि साहब कहते हैं, मूल कमल दल चतुर बखानो, क्लिंग जाप लाल रंग मानो। मूल चक्र का जो स्वामी है वो कौन है? गणेश जी महाराज। और मूल चक्र कहो या गुदा चक्र, ये इसकी पंखुड़ियां कितनी होती हैं? कबीर साहब कहते हैं, मूल कमल दल चतुर बखानो, या 4 पंखुड़ियां होती हैं। अब यहां जब हम योगी लोग ध्यान लगाते हैं तो आंखें बंद की, ध्यान नीचे, और उसमें जाप करते हैं, क्लिंग 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 क्लिंग, इस तरह। तो कैसा है? क्लिंग जाप लाल रंग मानो। तो यहां इसका जो रंग है मूलाधार का, वो लाल रंग है। और हमारे 5 तत्वों में जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का इस मूलाधार पे निवास है। हमारी ये बॉडी 5 तत्वों की बड़ी है, तो 5 तत्वों में पहला तत्व पृथ्वी तत्व हमारे मूलाधार में, यहां इसका निवास है। और बताया था कि इसका देवता गणेश है। इस हिस्से का जो आकार है, जो इसकी रचना है, वो ऐसी है जैसे हाथी का सूंड, एक ऐसे। दो से ये खुलता है और 2 से बंद होता है। देव गणेश रोपा तहां, देव गणेश तहां रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चंवर दुलारा है। तो मूल चक्र को जब योगी लोग पार करते हैं, तो योगियों में अब इसको पार कैसे करा? 600 श्वास की समय अवधि में क्लिंग 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 का जाप किया और ध्यान यहां लगाया और ये जागृत हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया। योगी लोग अगले पड़ाव पर चलते हैं। इस ध्यान को पकाया, रिद्धि सिद्धि उनमें आई। अब अगले पड़ाव पर वो गए, तो कहां गए? स्वादिष्ठान चक्र में, स्वाद चक्र में। इसलिए एक खास बात और भी हमारे हिंदू धर्मों में है कि हम मानव समाज में, हमारे जो हिंदू लोग हैं, वो सबसे पहले किसी भी शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा करते हैं, जिससे सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब होता क्या है कि इस सिस्टम से तो गणेश जी की पूजा लोग करते नहीं। किस सिस्टम से करते हैं? पंडित जी ने बाहरी कर्म कांड कर लिया। हम कोई दुकान का, कोई मकान का, कोई शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं, तो पंडित जी आते हैं। अब गणेश जी की मूर्ति साथ ले आए तो ले आए, नहीं लाए तो गुड़ की या मिट्टी की डली उठाई, उस पे धागा बांधा और 2-4 मंत्र गायत्री के बोले और कहते होगी पूजा। अब दुकान चली नहीं, बिजनेस चला नहीं, शादी ब्याह में कोई गड़बड़ हुई, तो कहते हैं पूजा तो कराई थी, लेकिन पता नहीं कहां कमी रहेगी। जबकि जो इसका पूजा करने का ढंग था
वो अभी जो बताया था पहले कवि साहब ने जो बताया इसमें वो ये था। अब उस तरीके से तो हम चले नहीं। बाहरी कर्म कांड किया, वो पूजा गणेश जी की नहीं है। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। कथनी तजो, करनी करो, तब पाओ कुछ सार। तो ये कबीर साहब का सिद्धांत, कबीर साहब का ये जो सिद्धांत जो उन्होंने बताया, जिसे योगी लोग करके रिद्धि सिद्धि का मालिक बनते हैं, वो हमारे और जो बाहरी कर्मकांडी लोग हैं वो रिद्धि सिद्धि के मालिक तो है नहीं। हाँ, अपनी जीविका चलाने के लिए वे करते हैं। अब इसके आगे कबीर साहब कहते हैं कि स्वाद चक्र सट दल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो। अब इसके आगे जो योगी लोग गए वो स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचे, तो वहां का वर्णन कबीर साहब कह रहे हैं कि मूल चक्र को पार करने के बाद जब वो स्वाद चक्र में आते हैं यानी इंद्रिय चक्र में आते हैं, तो वहां उन्होंने क्या देखा कि उसका रंग कैसा है, नीला है। स्वाद चक्र का रंग नीला है। और यहां जो देवता है जिसका निवास है वो कौन है, जल। जल तत्व का यहां निवास है, रंग इसका नीला है। और ये जो दल है, ये जो कमल है, ये 6 पंखुड़ियों का है। 6 पंखुड़ियों का ये कमल है। इसका जो मालिक है वो कौन है, ब्रह्मा है। उनके अर्धांगिनी सावित्री है। तो साहिब कहते हैं ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो। तो ब्रह्मा का काम क्या है, सृष्टि को पैदा करना। मुसलमान भाई इसको मैकाइल कहते हैं। अब प्रजनन की जो पावर है ये यही है, क्योंकि इंद्रिय चक्र है। यहां का जो जाप है, यहां का जो शब्द है, जो उच्चारण किया जाता है, जो जिसका जाप करने से ये स्वाद चक्र जागृत होता है, वो है ओम। ये ओम है। ये है हमारे योगियों का ओम नीचे का, और संतों का ओम ये नहीं है। संतों का ओम, वो नानक साहब कहते हैं एक ओ ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, एक ओ ओंकार। तो यहां का जो जाप है वो ओम है। और इस स्थान पर कितने समय हम जाप करें जो जागृत हो जाए, तो कहते हैं यहां इतने समय आप जाप करिए जितने समय में आप 6000 श्वास ले सकते। अब इसके आगे जब ये पार किया, जब इस पे उन्होंने योगियों ने कामयाबी पाई, इसके आगे वो चले, तो क्या कहते हैं कि उलट, अभी इसके ऊपर ही कह रहे हैं कि उलट नागनी का सिर मारो, जहां तहां शब्द ओंकारा है। अब इस स्थान पर स्वाद चक्र पर ओम ओम का आवाज आ रही है। इस स्थान पर 6000 का जाप है। अब इसके ऊपर जब चले तो कुंडली शक्ति देखी, कुंडली पावर देखी। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। कबीर साहब कहते हैं कि नाभि के अंदर जो कमल है वो कितनी पंखुड़ी का है, 8 पंखुड़ियों का। और यहां विष्णु लक्ष्मी के साथ विराजमान है। लक्ष्मी के साथ विष्णु विराजमान है यहां। तो ये जो प्रकाश है, यहां की जो लाइट है,
कैसी है? सफेद है। इसके नीचे का स्वाद चक्र की लाइट कैसी थी? नीली थी। उसके नीचे की लाइट कैसी थी? लाल थी। ये उनके सिंबल हैं, ये उनकी निशानदेही है कि भाई ये एक मील के पत्थर की तरह है। जैसे मील का पत्थर बताता है यहां से चंडीगढ़ इतने किलोमीटर, तो ये किसी का लाल रंग, किसी का नीला रंग, किसी का सफेद रंग। ये रंग बताते हैं कि हम अब कौन से मुकाम पर हैं। तो जब नाभि चक्र में आते हैं तो यहां का रंग प्रकाश का कैसा है? सफेद है। यहां भी इस मुकाम पर भी योगी लोग 6000 जप करते हैं। इतनी देर में 6000 हमारे श्वास चलते हैं। अब वेदों में इस नाभि चक्र को मणिपूरक चक्र भी कहा है। अब जो पुस्तकों में विष्णु जी के बारे में लिखा है कि वो उनके डिपार्टमेंट क्या है? कहते हैं वो पालन करने वाले हैं, सबका पालन करते हैं। तो इस लिहाज से ठीक ही लिखा है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाएगा और नाभि के चारों तरफ 10,000 नाड़ियों के कनेक्शन हैं, जिनसे खाने से जब वो खाना हमारा 7 जगह तब्दील होता है। खाने से रस बनेगा, मल एक तरफ चला गया, उसका रस निकाल लिया, फिर उसका खून बनेगा, फिर मज्जा बनेगी, फिर अस्थि बनेगी। पता नहीं ये 7वीं बार में धातु बनती है, जिसे ओजस कहते हैं, जिसे वीर्य का नाम देते हैं। और वो धातु ही हमारे जीवन में चमक लाती है, कांति लाती है, वही हमें जवानी देती है। उसके वीक होने से हमें बुढ़ापा आता है। तो ये जो नाड़ियां हैं, 10,000 नाड़ियां, यहां से कोई पैर को जा रही है, कोई अंगूठे को जा रही है, कोई कन्नोमणि को जा रही है, कोई हाथ को जा रही है, कोई सिर को जा रही है, कोई बाजू को जा रही है। तो सबको ताकत यहां से मिलती है इस रस से, क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन बढ़ेगा, वैसा ही हमारा उसमें से रस निकलेगा। तो कहते हैं कि यहाँ का जो भूप है, जो राजा है, वो कौन है? विष्णु भगवान है, जिसको भगवान विष्णु कहा है। यहां बैठकर विष्णु का काम यही है कि वो पूरे शरीर का पोषण करता है, क्योंकि ये तो हमारे वेदों में बड़ा साफ लिखा ही है कि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। तो यहां पर जो विष्णु भगवान, विष्णु जी महाराज यहाँ के मालक हैं, यहाँ के राजा हैं, और यहाँ का जो शब्द है, जो जाप किया जाता है जिस शब्द का, वो शब्द है ह्रीं ह्रीं ह्रीं। जो नाभि कमल है वो ताकत कहां से लेता है? सवाल ये है कि जो नाभि कमल है वो ताकत कहां से लेता है? हृदय से। ये हमारा हृदय। अब इसका मालिक कौन है? शिव है। कबीर साहिब कहते हैं, यहां एक बड़ी विचित्र बात जो अब बताई जाएगी, वो अगले सत्संग में बताई जाएगी।
तो आज का सत्संग यही समापन करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत, सत्संग कबीर साहिब की वाणी कर नैनो दीदार पर चल रहा है। बड़े गौर से ध्यानपूर्वक सुने और फिर इसको अमल में लाएं। हमारी जिंदगी का राज खुल जाएगा। बस मैं इतना ही कहूँगा कि हमें हर रोज़ अपने गुरु के कहे अनुसार कम से कम 2.5-3 घंटे हम भजन सिमरन में दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही आज का सत्संग समापन करते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।